गुरु वशिष्ठ ने आत्मा को एक शीशे की बोतल में कैद करके सबको बचा लिया था, लेकिन जाते समय उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने राज को बोतल सौंपी और कहा, इसे कभी किसी को मत देना और कभी मत खोलना। राज ने बोतल को एक लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। 2 साल बीत गए, सब कुछ सामान्य लगने लगा था। नेहा और रिया अब ठीक थी और गेस्ट हाउस को नगर निगम ने पूरी तरह तोड़वा दिया था। लेकिन एक रात अजय के छोटे भाई अर्जुन को एक अजीब सपना आया, जिसमें एक औरत बार बार कह रही थी, मेरी बेटी, अब मुझे बाहर लाओ, मैं बहुत तड़प रही हूं। अर्जुन ने यह बात मजाक समझी, लेकिन धीरे धीरे वह उसी जगह जाने लगा जहां राज ने वो संदूक गाड़ा था। एक रात उसने जमीन खोदकर वो बोतल निकाल ली और खोल दी। वो क्षण बेहद डरावना था। पूरे इलाके में अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अर्जुन की आंखें एक पल में काली हो गईं। प्रेमलता वापस आ चुकी थी। अब आत्मा और भी शक्तिशाली थी, क्योंकि इस बार उसने एक जीवित शरीर पा लिया था अर्जुन का। अगले ही दिन राज के घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। रिया की दीवार पर खून से लिखा था, मैं आ गई हूं। राज ने तुरंत गुरु वशिष्ठ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि गुरु वशिष्ठ 3 महीने पहले एक रहस्यमयी आग में जलकर मर चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में गहराई नहीं, बल्कि नफरत थी। वो रिया और नेहा के बहुत पास रहने लगा और फिर एक रात दोनों गायब हो गईं। राज अब अकेला था और उसे समझ आ गया, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, उस आत्मा से आमने सामने की टक्कर।